Welcome to Boost Eye Species. Today's lecture is disintegration of Mughal Empire. इसमें आप थोड़ा क्रोनोलॉजी ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बहुत पॉपुलर नहीं आएंगे अब रूलर्स, लेकिन इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है बिकॉज ये जो कम पॉपुलर थे इनकी अब जब क्रोनोलॉजी अगर अरेंज करने को आती है तो हमें बहुत अच्छे से पता नहीं होता है. ठीक है. सो जो औरंगज़ेब थे उनकी डेथ हो जाती है 1707 AD में 63 की एज में. उसके बाद में जो उनके सन होते हैं मुअज्जम यानी शाह आलम, वो गद्दी पे बैठते हैं और टाइटल लेते हैं बहादुर शाह और वो रूल करते हैं 1707 से 1712 तक AD तक. ठीक है. देन ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ शाह बेखबर बाई काफ़ी खान. शायद बेखबर स्वभाव के होंगे इसलिए शाह बेखबर कहा गया है. ठीक है. देन जहांदार शाह ऐसे फर्स्ट मुगल डायनेस्टी के फर्स्ट एम्परर थे जो जिनको गवर्नेंस की कोई भी नॉलेज नहीं थी, बिल्कुल हाईली डिसक्वालिफाइड थे इस काम में वो, और इनको गद्दी पे भी जुल्फ़िकार खान की हेल्प से बैठ पाए थे. इनमें अपनी कोई एबिलिटी नहीं थी. ऑब्वियस सी बात है, आपकी ज़्यादा एबिलिटी नहीं है तो आप बहुत लंबे समय तक सस्टेन भी नहीं कर पाए. उनके साथ यही होता है. बाद में इनको डिफीट और किल कर देते हैं इनके ही नेफ्यू फारुख शाह. एक बैटल होती है 1713 में, उसी में. देन फारुख शाह एक डिक्री भी इशू करते हैं बाद में जिसमें ब्रिटिशर्स को फैसिलिटी देते हैं कि वो फ्री ट्रेड फैसिलिटी उनको मिलती है जिसमें वो ट्रेड कर सकते हैं बंगाल में. ये इशू करते हैं 1770 AD में. और इट वॉज मैंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट दैट ईस्ट इंडिया कंपनी को ट्रेड विदाउट ड्यूटी और चार्जेस आफ्टर पेइंग द एनुअल रुपी ऑफ 3000 रुपीज़. ठीक है. देन उसके बाद में आते हैं मोहम्मद शाह. मोहम्मद शाह की टाइमिंग है 1719 से 1748 AD तक. ये लास्ट मुगल एम्परर थे जो पीकॉक थ्रोन पे बैठे थे जिसको बनाया था शाहजहां ने. ठीक है. और इनके टाइम पे जो नादिर शाह होता है वो इंडिया पे अटैक करता है इन 1739 AD को, ये भी पूछा जाता है. और ही डिफीटेड मुगल्स इन द बैटल ऑफ करनाल. देन जो कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस थे आनंद राम मुखलिस, वो लिखते हैं कि नादिर शाह टुक 60,000 रुपीज़ एंड मैनी थाउजेंड ऑफ गोल्ड कॉइन्स एंड गोल्ड ऑफ 1 करोड़ रुपीज़, ज्वेल ऑफ 50 करोड़, कोहिनूर एंड पीकॉक थ्रोन विद हिम टू ईरान. यानी इतनी सारी चीज़ें जो नादिर शाह था वो इंडिया से लूट के ले गया था. ठीक है. देन जो मोहम्मद शाह थे स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम वॉचिंग एनिमल फाइट. ठीक है. देन he was called as रंगीला due to his obsession towards wine and beauty and apathy towards the administration. मतलब इनको कोई भी नॉलेज नहीं थी, ना कोई इंटरेस्ट था उनको किसी भी तरीके के एडमिनिस्ट्रेशन में. उनको अपना जानवरों की लड़ाइयाँ देखनी है, अपनी वाइन एंजॉय करनी है, ब्यूटी एंजॉय करनी है, और एडमिनिस्ट्रेशन से इनका कोई खास वास्ता नहीं था, इसलिए इनको रंगीला बोला गया. रंगीले मिजाज के थे ऐसे आप समझिए. देन the group of inches and the ladies dominated the मुगल दरबार during the time of. then obvious सी बात है, और जो लोग थे उन्होंने डोमिनेट कर लिया था मुगल पूरे दरबार को. देन आता है टेन्योर ऑफ शाह आलम सेकेंड. शाह आलम सेकेंड का टाइमिंग है 1759 से लेके 1806 AD तक. एंड हिज रियल नेम वॉज अली गौहर. एंड इंग्लिश कैप्चर्ड दिल्ली इन 1303 AD ड्यूरिंग हिज टेन्योर. इन्हीं के टाइम पे जो इंग्लिश होते हैं यानी ब्रिटिशर्स होते हैं वो दिल्ली को कब्जे में अपने करते हैं. ठीक है. लास्ट मुगल एम्परर आते हैं बहादुर शाह जफर और बहादुर शाह सेकेंड 1837 से 1857 के टाइम के. एंड हिज फादर्स नेम वॉज अकबर सेकेंड. ठीक है. ही वॉज कॉल्ड एज द एम्परर विदाउट एम्पायर बिकॉज सारा मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गया होता है तो एक तरीके से सिर्फ ये नाम के एम्परर बचे थे, कुछ एम्पायर नहीं इनका बचा था इनका बहादुर शाह जफर का, इसीलिए इनके लिए टर्म यूज़ हुआ. देन इब्राहिम ज़ौक असद उल्ला खान गालिब जो थे इन्होंने टॉट की पोइट्री टू दी बहादुर शाह जफर को, इन्होंने ये सब चीज़ें सिखाई. देन हसन अस्करी वॉज हिज स्पिरिचुअल लीडर. हसन अस्करी क्या थे? बहादुर शाह जफर के स्पिरिचुअल टीचर थे. एंड बहादुर शाह जफर गॉट 1 लाख रुपीज़ पर मंथ फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी एज ए पेंशन and 15 lakh for his other estates and 1000 rupees for
regular family expenses. Finally, he died on 1862 AD. Then चिन कुली खान और निज़ाम उल मुल्क, इन्होंने इंडिपेंडेंस किंगडम फाउंड किया था हैदराबाद में इन 1724 में। निज़ाम बाद में रियल पावर बन गए थे आफ्टर द डेथ ऑफ द मुगल गवर्नर मुबारक जी खान इन द बैटल ऑफ शाकुर खेरा इन दक्कन 1724 में। ठीक है। देन सवाई जयसिंह, ये अम्बेर के राजपूत किंग थे 18th सेंचुरी में। इन्होंने जयपुर सिटी को इस्टेब्लिश कराया था और इसको मेन सेंटर ऑफ साइंस एंड आर्ट बनवाया था। एंड ही बिल्ट वेल इक्विप्ड ऑब्जर्वेटरीज इन दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा एंड वाराणसी। He translated Euclid's geometry in Sanskrit and he organized 2 अश्वमेध sacrifices during his reign. मतलब अपने एरा में इन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ भी किए थे। So this is it in medieval history. We have completed all the chapters of the medieval history of this Ghatna Chakra book. So I hope you like the whole series. Thank you for watching.